नमस्कार। आज बात करेंगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी की दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे अपने ही मन की छिपी हुई शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदला जा सकता है। तो इस किताब का सबसे बुनियादी आइडिया ये है कि हमारे अंदर असल में एक नहीं बल्कि दो अलग-अलग मन काम करते हैं और इन दोनों को समझना ही अपनी असली शक्ति को अनलॉक करने का कह सकते हैं पहला कदम है। इसे ऐसे समझिए, हमारा जो चेतन मन है वो एक जहाज के कैप्टन की तरह है जो सोचता है, तर्क करता है, फैसले लेता है और हुक्म देता है। और जो अवचेतन मन है वो उस जहाज का इंजन रूम है। वो इमोशनल है, आदतों से चलता है और बस चुपचाप कैप्टन के हर ऑर्डर को मानता है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि अवचेतन मन कोई बहस नहीं करता। वो ये नहीं सोचता कि क्या सही है क्या गलत। चेतन मन से उसे जो भी सुझाव मिलता है, जो भी विचार मिलता है, वो उसे सच मानकर उसे हकीकत में बदलने के काम में लग जाता है। किताब इसी बात को एक और बहुत ही मजेदार उदाहरण से समझाती है। चलिए उसे देखते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि अपना मन एक बगीचे जैसा है और हम यानी हमारा चेतन मन उस बगीचे के माली हैं। हम दिन भर अपने विचारों के बीच इस बगीचे में बोते रहते हैं और हमारी जिंदगी क्या है, वो बस उसी फसल का नतीजा है जो हम उगाते हैं। और ये कोट इस सिद्धांत को बहुत अच्छे से बताता है। अगर आप कांटे बोएंगे तो आपको कांटे ही मिलेंगे, अगर आप गुलाब बोएंगे तो आपको गुलाब ही मिलेंगे। मतलब सीधा सा हिसाब है, जैसे विचार मन में बोए जाएंगे वैसे ही नतीजे जिंदगी में देखने को मिलेंगे। और पता है एक और दिलचस्प बात क्या है? अवचेतन मन मजाक नहीं समझता। वो हर बात को, हर सुझाव को बिल्कुल शब्दशाह सच मान लेता है। इसीलिए किताब हमें इस तरह के नेगेटिव वाक्यों से सावधान करती है। जब कोई बार बार खुद से कहता है मैं ये नहीं खरीद सकता, तो अवचेतन मन इसे एक कमान की तरह लेता है और पक्का करता है कि माली हालत वैसी ही बनी रहे। तो फिर इसका इलाज क्या है? बहुत ही सिंपल। जैसे ही मन में कोई नेगेटिव विचार आए, उसे तुरंत एक पॉजिटिव वाक्य में बदल दीजिए। मैं ये नहीं खरीद सकता की बजाय खुद से कहना है मैं इसे हासिल कर सकता हूं। बस इससे अवचेतन मन को एक नया और बेहतर ऑर्डर मिल जाता है। तो चलिए, अब जब हम इसके पीछे के सिद्धांत समझ गए हैं तो उन प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जो ये किताब हमें सिखाती है। वैसे तो किताब में कई तकनीकें हैं, लेकिन ये 3 सबसे खास हैं: नींद का चमत्कार, मानसिक उपचार और अमीर बनने का अधिकार। पहली तकनीक सोने से ठीक पहले के 5 मिनट का इस्तेमाल करने को कहती है। देखिए, जब हम नींद में जा रहे होते हैं तो हमारा चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन मन के दरवाजे पूरी तरह खुल जाते हैं। इस वक्त अपने लक्ष्यों को ऐसे सोचें जैसे वो पहले ही हासिल हो चुके हैं। दूसरी तकनीक विश्वास की शक्ति के बारे में है, जिसे हम प्लेसिबो इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी को पूरा यकीन हो जाए कि कोई इलाज काम करेगा, तो वो सच में काम करने लगता है, भले ही दवा में कुछ ना हो। किताब के मुताबिक अगर हमारा अवचेतन मन मान ले कि हम स्वस्थ हैं, तो वो शरीर की हीलिंग पावर को एक्टिवेट कर सकता है। और तीसरी तकनीक पैसों को लेकर हमारी सोच को चैलेंज करती है। डॉक्टर मर्फी का कहना है, गरीबी कोई गुण नहीं है, ये एक मानसिक बीमारी है। उनका मानना था कि अमीर होना हमारा हक है और हमारी आर्थिक स्थिति सिर्फ हमारे अंदरूनी विश्वास को दर्शाती है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये किताब हर किसी के लिए है? चलिए एक नज़र इसकी खूबियों और खामियों पर डालते हैं। देखिए, इसके फायदे हैं, जैसे इसकी भाषा बहुत ही आसान है और इसमें करने के लिए प्रैक्टिकल तरीके दिए गए हैं। लेकिन कुछ कमियां भी हैं, जैसे एक ही बात को बार बार दोहराया गया है और ये पूरी तरह से विश्वास पर चलती है, साइंस पर नहीं। तो हो सकता है ये उन लोगों को ज्यादा पसंद ना आए जो हर चीज में लॉजिक और सबूत ढूंढते हैं। लेकिन इन सब बातों के बावजूद इस किताब को बहुत ऊंची रेटिंग मिली है और कुल मिलाकर ये माना जाता है कि ये पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल साबित हो सकती है। तो आखिर में सारी बात इस एक सवाल पर आकर रुक जाती है। अगर हमारे विचार ही हमारी हकीकत बनाते हैं, तो आज हम अपने मन के बगीचे में कौन से बीज बोने वाले हैं?